नमस्कार दोस्तों, ईपीएल लर्निंग ऐप पे मैं सतपाल यादव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा पहला टॉपिक रीजनिंग, जिसकी तीसरी क्लास होने वाली है। 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी तीसरी क्लास है, जिसके अंदर अपन लोग 2 क्लासों में 24 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और उन क्वेश्चनों की आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, आप लोगों ने अभ्यास भी उन क्वेश्चनों का किया होगा और सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक 25 से टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था, समझ गए आप लोग। जिसमें वो क्वेश्चन था हमारा फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन है, वो टाइप था हमारा, जिसके अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि कितने ऐसे इस जो शब्द आपको दिया हुआ था उसमें कितने प्रकार से हम अलग अलग व्यवस्थित कर सकते हैं जिसमें सभी शब्द साथ में हो। ऐसा क्वेश्चन अपन लोगों ने लास्ट पढ़ा था कल की क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप नंबर 5 आपका। टाइप नंबर 5 आपका रहेगा कि शब्दों को शब्दकोश, डिक्शनरी, फोन डायरेक्टरी तथा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। समझिए आप इन चीज़ों को, क्या चीज़ है ये। देखो, शब्दों को शब्दकोश के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो हमारी डिक्शनरी होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दकोश बोलते हैं। भाई डिक्शनरी को आप लोग जो डिक्शनरी है उसको हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं। तो उसने आपको कहा कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है। तो आप मेरे को बताइएगा भैया ये शब्दकोश और डिक्शनरी क्या चीज़ होती है। जानते हो आप लोग, डिक्शनरी सभी लोग जानते हैं। देखिए वोकैब उसमें लिखे होते हैं, एक जो आपकी मीनिंग उसके अंदर लिखे होते हैं। सबसे पहले उसमें ए वाले मीनिंग होते हैं। फिर देखो सीरीज से होते हैं ना, फिर आप लोगों की डिक्शनरी देखी हुई सभी की, सबसे पहले ए वाले, फिर बी सी डी ई, इस प्रकार से वहाँ पे मीनिंग लिखे होते हैं। कंप्लीट देखिए ए बी सी डी ई इस प्रकार से लिखे होते हैं। तो ये आपकी क्या होगी डिक्शनरी में देखिए ए बी सी डी इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 4-5 शब्द दिए गए हैं, उनको आपको व्यवस्थित करना है। इसलिए ये तो होगा आपको भी। देखिए शब्दकोश, डिक्शनरी और फोन डायरेक्टरी। फोन डायरेक्टरी देखिए हमारा जो सेल फोन होता है उसके अंदर आप लोग फोन नंबर सेव करते हो और उसमें देखिए फोन नंबर हम सेव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फोन डायरेक्टरी कहते हैं। उसमें सबसे पहले ए वाला मीनिंग आता है, फिर बी वाला मीनिंग होता है, फिर सी वाला, इस प्रकार से मीनिंग होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला तो सभी लोग जानते हो भैया ऐसे होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे होती है, के अनुसार व्यवस्थित करना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे करना है। सबसे पहले आपको ए वाला मीनिंग लिखना है, फिर आपको बी वाला मीनिंग लिखना है, फिर सी वाला मीनिंग आपको लिखना है। इस प्रकार से आप लोगों को इनको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे आपको 4 शब्द मिलते हैं कई बार, फिर आपको कई बार 5 मिलते हैं, कई बार आपको 6 शब्द मिलते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को शब्द जो होते हैं उनको आप लोगों को व्यवस्थित करना है। समझ गए आप मेरी बात को। चलिए देखो, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथा अक्षर कौन सा होगा। फिर देखिए शब्द है आप दिए हैं ऑरेंज, ब्लैक, रेड, व्हाइट, ग्रीन। इनको आप लोगों को व्यवस्थित करना है किसके अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था कि ये वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। शब्दकोश मिल सकता है, फोन डायरेक्टरी, डिक्शनरी, ये 2 वर्ड ज्यादा काम में आते हैं भाई। एक आपका जो शब्दकोश है वो काम में आता है, एक फोन डायरेक्टरी, ये ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए डिक्शनरी लिख दिया तो लोग सीधा सीधा समझ जाएंगे डिक्शनरी क्या चीज़ है। अगर उसने वर्णमाला लिख दिया तो लोग सीधा सीधा वहाँ पे समझ जाएंगे कि वर्णमाला क्या चीज़ है। तो वो क्या लैंग्वेज यहाँ पे देगा आपको, वो ये देगा कि शब्दकोश या फिर आपको देगा फोन डायरेक्टरी। मैं ये नहीं कहता कि डिक्शनरी और अंग्रेजी वर्णमाला आएंगे नहीं, आ सकते हैं या कुछ नहीं कह सकते हम लोग। एग्जामिनर है वो कुछ भी वहाँ पे लिख सकता है। तो देखो क्वेश्चन हमारा निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप लोग समझ गए, सबसे पहले ए वाला मीनिंग, फिर बी सी, यानी जहाँ पे जितने मीनिंग यहाँ पर होते हैं उनमें आपको वर्णमाला के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित करना होता है। वर्णमाला के अनुसार आप लोगों को व्यवस्थित करना है। तो कैसे करोगे आप लोग देखिए, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, पहले अक्षर को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पहले अक्षर को अंडरलाइन किया, ध्यान से देखिए भैया, मैंने पहले अक्षर को अंडरलाइन किया यहाँ पे। और पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये आर डब्ल्यू जी, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सभी अलग अलग है। तो देखिए पहला अक्षर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, तो पहले में आप लोग देखिए कि ओ बी आर डब्ल्यू जी है। इनमें सबसे पहले कौन सा मिलेगा आपको, सबसे पहले आप यही कहोगे सर, सबसे पहले में बी वाला आएगा। क्योंकि जो ओ बी आर डब्ल्यू जी है इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, बी आता है। तो ये हमारा किस पे आ जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा। अब देखो बी के बाद में कौन सा आएगा, बी के बाद में जी आता है, आपको पता है। तो ये हमारा किस पे हो जाएगा, ये हमारा 2 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी के बाद में कौन सा आएगा, जी के बाद में आपका ओ आता है, तो ये हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा। और ओ के बाद में आर आएगा, ये 4 नंबर पे। और आर के बाद में डब्ल्यू, ये कितने पे आएगा आपका, 5 नंबर पे आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। कोई आपसे पूछे पहला कौन सा होगा तो आप कहोगे सर ब्लैक होगा।
ठीक है। सेकंड कौन सा होगा तो ग्रीन हो जाएगा, थर्ड कौन सा होगा ऑरेंज, और फोर्थ रेड हो जाएगा, फाइव कौन सा होगा व्हाइट हो जाएगा। भैया आपको इनको व्यवस्थित करना है। आप समझ गए मैंने किस प्रकार से किया, मैंने पहले अक्षर को अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पे पहले को अंडरलाइन किया, फिर देखिए उनमें से सबसे पहले कौन सा आता है, तो मैंने यहाँ पे देखा बी, जी डब्ल्यू आर बी ओ है, तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, बी आता है, तो बी एक नंबर पे आ जाएगा आपका। फिर बी के जस्ट बाद में कौन सा आता है वर्णमाला के अकॉर्डिंग, तो बी के बाद में यहाँ पे जी आता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे अगर दो बराबर आ जाए तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उससे पहले आप इसको समझिए, इसमें क्या पूछा है, चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो 4 पे कौन सा हो जाएगा जी, रेड हो जाएगा, और रेड आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे इनको ढूंढना है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पे। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भैया निम्न शब्दों को आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, और देखिए ऑप्शन किस प्रकार से दिए आपको कि ये कहता है पहले 4 नंबर वाला आएगा, यानी ये है वो 1 नंबर पे आना चाहिए। ये ऑप्शन आप देख रहे हो किस प्रकार से दिया, पहले 4 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 5 3 इस प्रकार से आएंगे। ये कहता है नहीं भैया पहले 4 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3, फिर 5, फिर 1 आएगा। ये कहते नहीं भैया पहले 3 2 1 4 5 आएगा, फिर ये कहता है 4 1 3 2 5 आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो उनको व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग भाई मैटर, मोटिव, मोकरी, मैनेज और मूवी, इनको आप लोगों को देखना है कि इनमें सबसे पहले कौन सा आता है। तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया था कि आप पहले अक्षर को अंडरलाइन करोगे। चलिए मैं एम को अंडरलाइन कर लेता हूँ, पहला अक्षर यहाँ पे एम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एम को अंडरलाइन कर लिया। क्या आप लोग एम को देख के बता सकते हो यहाँ पे पहले कौन सा आएगा? भाई देखो सभी में बराबर बराबर लिखा हो ना, भाई सभी के अंदर एम लिखा हुआ है। क्या आप मेरे को बताइए कि एम को देखकर बता सकते हो पहले कौन सा आएगा? बिल्कुल नहीं, हम एम को देख के नहीं बता सकते पहले कौन सा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एम को काट देंगे। ये एम को देख के हम नहीं बता सकते, तो आप लोग क्या करोगे, एम को काट दोगे आप लोग। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम के आगे जो है इनको अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब इनमें देखिए आप लोग पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। मैंने देखा यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है। तो देखो इतनी बात तो तय होगी यहाँ पे कि ए वाले यहाँ पे 2 मीनिंग है, तो पहले ये दोनों आएंगे। देखो एक तो ये ए का मीनिंग है, और एक आपका देखिए यहाँ ये ए का मीनिंग है। तो इन दो में देखिए आप लोग ए है, और बाकी 3 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। तो आप बताइए मेरे को ए पहले आता है कि ओ पहले आता है? ए पहले आएगा, आपको पता है। अब देखो ए पहले आएगा, तो ए भी इन 2 में है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है। क्या आप लोग ए को देख के बता सकते हो पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा? देखो इतनी बात आप लोगों ने तय कर दी यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ हम लोगों ने तय कर दी कि पहला और दूसरा मैनेज और मैटर में से होगा, या पहला और दूसरा है वो इन दोनों में से होगा, क्योंकि देखिए दोनों में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब 1 नंबर और 2 नंबर डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कड़ी और आगे चलना पड़ेगा। कैसे? देखिए आप लोग, भाई हम लोग ए को देखकर नहीं बता सकते पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए को काट देते हैं। ए को काट दिया, ए के बाद में जो है उसको अंडरलाइन करते हैं। यहाँ टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। अब मेरे को आप लोग बताइए एन और टी में से पहले कौन सा आता है? तो आपको सर एन पहले आता है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1 नंबर पर, फिर टी आता है तो ये अपना कितने पे हो जाएगा, 2 नंबर पे हो जाएगा। अब 1 नंबर और 2 नंबर तो आप लोगों ने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3 नंबर की। तो देखो 3 नंबर यहाँ पर भी ओ है, और ये भी ओ, और ये भी ओ लिखा हुआ है। तो आप बताइएगा क्या मेरे को आप लोग ओ को देखकर बता सकते हो 3 4 5 कौन सा होगा इसमें से? तो आप यही कहोगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम ओ को देखकर नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। अब इसके जस्ट आगे जो है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। मैं देखो ओ के जस्ट बाद में उसको अंडरलाइन करता हूँ। यहाँ पे क्या है, टी लिखा हुआ है, और यहाँ पर सी लिखा हुआ है, और यहाँ पर वी लिखा हुआ है। अब मेरे को बताइए आप लोग सी टी और वी में से पहले कौन सा आता है? भैया सी टी और वी में से पहले कौन सा आएगा? तो आप यही कहोगे सर सी आता है। तो चलिए मैं इसको 3 नंबर दे देता हूँ। अब देखो सी के बाद में आएगा टी, मैं इसको 4 नंबर दे देता हूँ। टी के बाद में आएगा वी, इसको मैं 5 नंबर दे देता हूँ। बात क्लियर? तो ये अपन लोगों ने डिसाइड कर दिया यहाँ पे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो देखो 1 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 4 वाला आ रहा है, और 2 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 वाला आ रहा है। 3 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 3 वाला आ रहा है। 4 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 2 वाला आ रहा है, और 5 नंबर पे 5 वाला आ रहा है। अब देखिए ऐसा एक ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो सबसे पहले 1 नंबर पे आ रहा है 4 वाला, फिर देखिए 2 नंबर पे आ रहा है 1 वाला, और 3 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे 3 वाला, और 4 नंबर पे आ रहा है आपका 2 वाला, और 5 नंबर पे 5 वाला है। तो 4 1 3 2 5 जिस ऑप्शन में लिखा हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई 4 1 3 2 5 देखिए 4 1 3 2 5 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर?
फिर देखो इस प्रकार से आपको आराम से क्वेश्चन करना है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करो तो आपकी स्पीड बन जाएगी। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाओगे तो भी आपका पर्सन हो जाएगा, लेकिन एक बार आपको धैर्य बना के आराम से इन क्वेश्चन को हल करना है। एक बार आप लोग आराम से करोगे धीरे धीरे अपने आप आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न शब्दों को आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और सेम वैसा ही ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करोगे, मैं पहले अक्षर को अंडरलाइन यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो पहले यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो मैं आई को यहाँ पे अंडरलाइन किया मैंने। देखिए पहला आई है वो बिल्कुल सेम है, तो आप लोग आई को देख के नहीं बता सकते कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, तो आप लोग आई को काट दीजिए। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे देखा एन एन एन, फिर देखिए टी टी टी, तो एन टी तक सभी कॉमन है, तो जो कॉमन एन को काट दीजिए, क्योंकि इनको देख के हम नहीं बता सकते पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने क्या किया देखिए आप लोग कि जो अक्षर आपके बराबर थे, भाई जो अक्षर आपके बराबर थे जिससे हम लोग ये बातें नहीं कर सकते पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, तो उनको आप लोग काट दीजिए। यहाँ पे देखिए आई एन टी था जिसको देख के हम नहीं बता सकते पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, तो आप लोग उसको काट दीजिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शाबाश, इसके बाद वाले को आप अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये ई है, ये आर है आपका, और ये ई है और ये आर है। तो देखिए ई है आर है, इनको देखिए आप लोग क्या समझे, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे जो ई वाले मीनिंग है वो पहले आएंगे। फिर देखो ये इसमें ई लिखा हुआ है और इसके अंदर ई लिखा हुआ है, दो मीनिंग में तो ई लिखा हुआ है। देखो ये ई वाला है और ये ई वाला, और यहाँ पे देखिए आर है और इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो देखो ई वाले मीनिंग पहले आएंगे। जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा क्वेश्चन हमारा ही हो गया। अब देखो ई वाले पहले आएंगे तो अब 1 नंबर और 2 नंबर अपने को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आप लोग ई को देखकर डिसाइड कर सकते हो फर्स्ट सेकंड? हम नहीं कर सकते, तो आपको सर ई को काट दीजिए। फिर ई को मैंने काट दिया तो ई के बाद में यहाँ पे आर लिखा हुआ है और यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो देखिए हम आर को देखकर भी नहीं बता सकते कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, और इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। अब देखो दोनों डिजिट आपके अलग हो गए, और अलग होते ही हम लोग बता देंगे पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। अब बताइए मेरे को आर और वी में से पहले कौन सा आता है, तो आपको सर पहले आर आता है, तो पहले आर आता है तो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, और बाद में वी आता है तो इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ। बात क्लियर? अब इनमें से डिसाइड करते हैं अपन लोग। एक ये आर वाला मीनिंग था, एक ये आर वाला और ये आर वाला। क्या आप लोग आर को देखकर बता सकते हो पहले कौन सा आएगा? बिल्कुल नहीं बता सकते हम आर को देखकर, तो आप लोग आर को काट दीजिए। अब देखो आर के बाद में यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो बताइए आई और ए में से पहले कौन सा आता है? तो आपको सर ए पहले आता है, और ए पहले आता है। देखिए ए यहाँ 2 में आ गया, इसमें भी ए लिखा हुआ है और इसमें भी ए लिखा हुआ है, तो इतनी बात होते हैं कि 3 नंबर और 4 नंबर इनमें से होगा, और 3 नंबर 4 नंबर इसमें से होगा, तो आई बड़ा लास्ट में रह गया, तो इसको मैं यहाँ पे कितना नंबर देता हूँ? 5 नंबर। भाई लास्ट में आएगा आपको पता, क्योंकि देखिए ए 2 में है और 1 में आई है, तो इसका मतलब 3 नंबर और 4 नंबर तो ए वाले मिलेंगे आपको। अब इनमें से 3 4 कौन सा है, तो आप लोग काटिए। यहाँ पे वी है और यहाँ पे एन, बोलो एन और वी में से पहले कौन सा आता है? तो आपको सर पहले एन आता है। अब एन पहले आता है तो इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ, और इसको मैं क्या नंबर दे दूंगा? 4 नंबर, और 5 नंबर आप लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा है। तो ये लीजिए आपने इनको कर दिया शब्द को उसके अनुसार व्यवस्थित। भैया आराम से करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कीजिए आप लोग। एक एक अक्षर, जो एक एक अक्षर उसके आप कंपेरिजन कीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा है, 1 नंबर पे है 4 वाला, तो लिखिए 4। फिर देखो 2 पे कौन सा है, 2 वाला, तो 2 लिखिए आप लोग। फिर 3 पे कौन सा है, 3 वाला। फिर 4 पे कौन सा है, देखिए 4। 4 पे है 5 वाला, तो 5, और 5 पे कौन सा है, 1 वाला, तो 1। ऐसा कोई ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 4 2 3 5, देखो 4 2 3 5 1 नाम का ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो 4 2 3 5 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी पहला ही ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है जिसमें 4 2 3 5 1 है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे नंबरिंग करके फिर आपको देख लेना है पहले कौन सा आएगा, और जैसे आप लोगों ने व्यवस्थित किया वैसा कोई ऑप्शन हो वो आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए दिए गए शब्दों में व्यवस्थित करिए और उस शब्द को बताइए जो ठीक मध्य में आता है।
फिर जो आपको 5 ऑप्शन दिए ना, इसमें से आपको ये बात तय करनी है कि इनमें से मध्य में कौन सा आएगा। मध्य का मतलब क्या हो गया, आपका 3 नंबर हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर लो, जैसे आपने पहले नंबरिंग की थी, फिर बोले वो आपको मध्य पूछ ले, पहला पूछ ले, चौथा पूछ ले, दूसरा पूछ ले, कोई भी पूछे अपने कोई दिक्कत नहीं है, या वो कुछ भी आपसे पूछे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, वो दूसरा पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे पहला पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि सर यहाँ पे पता नहीं क्या पूछ लिया, बस आपको एक काम करना, उनको व्यवस्थित कीजिए आप लोग, वो आपको आना चाहिए। तो देखिए सभी में पहला अक्षर, देखिए पी सभी में कॉमन है, तो पी से तो हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। फिर भैया एल भी कॉमन है, तो हम लोग एल से नहीं लगा पाएंगे अंदाजा। फिर देखो भैया ए इसके अंदर लिखा हुआ है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर ई है, और ये ए है और ये ए है। देखो 4 में ए लिखा हुआ है, 1 में ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि सर सबसे पहले चारों ए वाले आएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तो ए वाले आएंगे। अब लास्ट रह गया एक ई वाला, वो आएगा 5 नंबर पे, तो इसको तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो 5 पे चला गया भैया। अब देखो इन 4 में ए लिखा हुआ है, क्योंकि ए पहले आता है, आपको पता है भाई, ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इसका मतलब ये हो गया पहले ए वाले मीनिंग मिलेंगे। सेम डिक्शनरी हमारी है, जैसे आप लोग डिक्शनरी देखते हो उसी प्रकार से आपको इनको देखना है भैया। जैसे पहले मीनिंग तो आपको पता है PLA वाले मिलेंगे आपको, क्लियर, उसके बाद में PLE की बारी आती है, तो PLE तो आपको लास्ट में मिलेगा। अब PLA है, अब इसमें से आपको पता करना है पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो हम लोग ए से तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे, आपको पता है, तो आप लोग ए को काट दीजिए। अब ए के बाद में जो है उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पे N लिखा हुआ है, ये I लिखा हुआ है, ये Y है और ये C है। अब मेरे को बताइए आप लोग N, I और Y, C में से पहले कौन सा आएगा। तो आपको क्या सर सबसे पहले C, इनमें से पहले C आएगा, तो मैं इसको देता हूँ 1 नंबर। C के बाद में आएगा जी आपका I, इसको मैं देता हूँ 2 नंबर। I के बाद में N, इसको 3 नंबर, और N के बाद में Y, इसको क्या देंगे हम लोग 4 नंबर, और 5 नंबर ऑलरेडी आ गया। तो ये आप लोगों ने इसको व्यवस्थित कर दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, ये हमारा व्यवस्थित हो गया। अब आपको पूछा है मध्य में, मध्य का मतलब होता है जी 3 नंबर, तो 3 नंबर कौन सा आपका प्लेन, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन दिए हुए देखिए, आप सोच रहे हो सर दिए गए शब्दों, यहाँ पे शब्द दिए नहीं है, शब्द आपको ऑप्शन में दिए हुए ना भाई, शब्द आपको ऑप्शन में दे दिए, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में, आपको इन ऑप्शनों को सिलेक्ट करना है। समझ गए मेरी बात आप लोग, भाई आपको यहाँ क्या करना है, ऑप्शनों को सिलेक्ट करना है, ऑप्शनों में से देखना है आपको। ऐसे में सोचना सर यहाँ पे शब्द दिए हुए नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो गया, बोनस मिल जाएगा, ऐसा कुछ आपको वहाँ पे नहीं सोचना है भैया, नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। जो ऑप्शन है वही उससे आपके आंसर आएंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंत में होगा। मैं देखिए इनमें से आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करूंगा मैं, तो कौन सा शब्द हमारा अंत में होगा, अंत वाला शब्द आप लोगों को बताना है। तो चलिए आप लोग फटाफट ढूंढिए इसको। अब आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे खराब नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको आराम से बता चुका हूँ, ठीक है। देखो SAT तक तो सभी बराबर है, तो आप SAT तक तो काट दीजिए, कि हम SAT से अंदाजा नहीं लगा सकते पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा है। कॉमन वर्ड आपको काटना होता है, कॉमन वर्ड से हम लोग ये इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया, अपना I आ गया, और यहाँ पर भी I है, और ये U और ये T। अब मेरे को आप लोग बताइए, सोच के देखिए आप लोग कि I वाले मीनिंग है वो पहले आएंगे, क्लियर है। पे 1 नंबर 2 नंबर अपने को पता करना है, अंत वाला पता करना है, तो क्या आपको यहाँ 1 नंबर 2 नंबर की जरूरत है, नहीं है ना। तो I वाले मीनिंग पहले आएंगे, छोड़ दीजिए। अब I के बाद में कौन सा आएगा, T वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा U वाला, तो लास्ट में U आ गया ना, और आपको अंत पूछा है तो आप ऑप्शन नंबर C सेलेक्ट कीजिए बस। अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दी अच्छे से, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोग कंप्लीट के नंबर देना चाहते हो तो देखिए ये तो आपका 4 नंबर हो गया लास्ट, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। अब इसमें से डिसाइड कर लो भैया आप लोग, देखो ये I लिखा हुआ ना, I काट दीजिए, ये R है और ये N है, N पहले आता है तो 1 नंबर, फिर R आता है 2 नंबर, ये लीजिए डिसाइड कर दिया आप लोगों ने। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर हो गया। बहुत ही आसान है और ईजी है, और कंपटीशन में आता ही आता है। इंपॉर्टेंट लगाना इसी टाइप पे आप लोग, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, इस टाइप की बात कर रहा हूँ। मैं शब्द को डिक्शनरी या इसके अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है, उसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा।
क्रम परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट हमारा टाइप नंबर 6 आ गया हमारे सामने कि क्रम परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। देखो इसके अंदर आप लोगों को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को क्रम परिवर्तन करना है, पहले को दूसरा लिख दिया जाए, दूसरे को पहला लिख दिया जाए, या फिर शब्दों को आरोही क्रम में लगाया जाए या अवरोही क्रम में लगाया जाए। फिर देखो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो आपको रखना है आरोही और अवरोही। क्या होता है देखिए, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम, दोनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम होता है। अवरोही क्रम हमारा घटता क्रम होता है, भैया आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और ये घटता क्रम होता है जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग, समझ गए आप लोग। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ मैं आपको, वर्णमाला। वो कहेगा बाएं से दाएं वर्णमाला को लिखिए, बाएं से दाएं शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे दायां बायां बताना चाहिए। वो दायां और ये कौन सा है, बायां। मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस तरफ हमारा दायां होता है उसी तरफ कॉपी का दायां होता है, और जिस तरफ हमारा बायां होता है उसी तरफ कॉपी का बायां होता है। समझ गए आप लोग। देखिए हमारा दायां और बायां दोनों क्या होते हैं, हमारा दायां और कॉपी का दायां, हमारा बायां और कॉपी का दायां क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारी संख्या लिखी हो, क्या लिखी है, 2 8 4 3 7 1 में ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उससे घटते क्रम में रखे जाने पर है। भाई देखो इस पूरी संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में रखे जाने पर है। भी आपको घटते क्रम में रखना है तो मैं घटते क्रम में रखूंगा। तो देखिए इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, आपका 8 आएगा, सबसे पहले 8 आएगा, फिर कौन सा आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर 1। इसने कहा कि देखिए शुरू से उतनी ही दूरी पर है जितना कि उससे घटते क्रम में रखे जाने पर, यानी वो अब भी वहीं पे है जो पहले था। भाई इनको घटते क्रम में रखा ना आपने, तो वो अंक जो अब भी वहीं पे है जो अंक पहले वहीं पे था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग, ये जो आपका 4 है, भैया 4 है, वो देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ 4। 3 है वो भी देखिए पहले यहाँ पे था अब भी यहाँ पे है। 1 है वो भी पहले यहाँ पे था और अब भी यहाँ पे है। सेम है कि नहीं, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 4 है वो वहीं पे है, देखो पहले भी यहाँ पे था और अब भी यहाँ पे, घटते क्रम में लिखने पर भी इसके सामने आ गया। ठीक है, और ये 3 है वो देखिए यहाँ पर है, पहले यहाँ पे था अब भी यहाँ पे है। अब मैं बात करूँ 1 की, तो 1 देखिए पहले यहाँ पे है और अब भी यहाँ पर है। बात कर लेते हैं ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 अंक ऐसे हैं जो पहले भी यहाँ पे थे और अब भी यहाँ पर है। तो 3 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3 अंक ऐसे हैं जो पहले भी यहीं पे पहले भी यहाँ पे थे और घटते क्रम में रखे जाने पर भी यहीं पे है। चलिए बताइए इसका आंसर। 4 2 5 1 6 9 8 संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में रखी जाए तो कितने अंक उसी क्रम में होंगे जिसमें दी गई संख्या में है। भाई दी गई संख्या में है, ठीक है ना। तो आप लोग उनको लिख लीजिए। संख्या हमारी क्या है, 4 2 5 1 6 9 8। करना क्या आप लोगों को, संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में रखा जाए। भाई देखो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चे कर देंगे, दूसरी क्लास के बच्चे इन क्वेश्चनों कर देंगे। जैसा ही कहता है वैसा करना आपको। इसने कहा कि बढ़ते क्रम में रखा जाए, तो आप लोग इनको बढ़ते क्रम में रखिए। और मैं बढ़ते क्रम में रखूंगा तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखूंगा। तो छोटी देखिए इनमें छोटी संख्या 1 है हमारी, फिर छोटी 2 है हमारी। अब देखो 3 इसमें नहीं है, तो फिर छोटी 4 है हमारी, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9। ये देखिए अपन लोगों ने इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया यहाँ पे। अब आप लोग देखिए यहाँ पे भाई ऐसे कितने अंक हैं जो पहले वहीं पे थे और अब भी वहीं पे हैं। समझ में आ गया आपको। तो देखो 4 है वो चेंज हो गया, 2 देखिए बिल्कुल ये 2 देखिए पहले भी यहाँ पे था और अब भी यहाँ पे है। फिर देखिए आप लोग 4 5 है वो भी चेंज हो गया, 1 है वो भी चेंज हो गया। ये देखिए आप लोग 6 पहले भी यहाँ पे था और अब भी बिल्कुल सामने आ गया। 9 है वो भी चेंज हो गया, 8 है वो भी बदल गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कितने अंक हैं, 2 अंक ऐसे हैं जो पहले भी यहाँ पे थे और अब भी यहाँ पे है, और 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को।
कोई दिक्कत? तो देखिए बिल्कुल इजी चीज़ है, बिल्कुल आसान चीज़ है, आप लोग इनको आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। क्या है देखिए हमारा नेक्स्ट पर्सन, वंडरफुल। भाई शब्द वंडरफुल है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बड़े अक्षरों में इसको लिखता हूँ मैं। शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए। देखिए वर्णानुक्रम का मतलब हो गया इनको वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है, भाई वर्णमाला के अनुसार इनको आपको व्यवस्थित करना है। जैसे वर्णमाला होती है उसी प्रकार से आपको इनको व्यवस्थित, वर्णमाला यानी देखिए मैं बात करूँ ABCD, आपको इनको ABCD के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए ABCD के अकॉर्डिंग मैं इसको व्यवस्थित करूंगा। भाई देखो वंडरफुल यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको मैं वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करूंगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा बताइए आप लोग। भाई देखो इनमें देखिए WONDERFUL है, सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? D आना चाहिए आपका, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका D आ गया। D के बाद में क्या आना चाहिए? E, को E लिखा हुआ है। E के बाद में यहाँ पे F भी है, F के बाद में देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, भाई D आ गया, E आ गया, F आ गया, तो F के बाद में यहाँ पे अपना आ गया L, तो आप लोग L को लिखिए। L के बाद में देखिए आप लोग कौन सा आएगा आपका N है, तो आप लोग N को लिखिए। N के बाद में O है तो O को लिखिए। O के बाद में R है तो R को लिखिए। R के बाद में आपका U और U के बाद में आपका W। ठीक है, ये देखिए आपने इनको वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर दिया। भाई जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखो ये सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी सी एक अन्य चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर देता, वो क्या करता, वो ऐसे कहता कि बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में लगाया जाए। तो देखिए बाएं से दाएं तो आपका यही है, भाई ये बाईं साइड होती है, आपको पता है ये बाईं साइड है और ये साइड हमारी कौन सी है? दाईं साइड है। ठीक है, ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है, आपको पता है। अगर वो इसको ऐसे कहता, भाई बाएं से दाएं वर्णानुक्रम कह दिया, तो सेम ही आपकी व्यवस्था बनेगी। अगर वो आपको ऐसे कह देता यहाँ पे कि दाएं से बाएं, तो आपको कहता कि दाएं से बाएं वर्णानुक्रम में लगाया जाए। भाई दाएं से बाएं आपको वर्णानुक्रम में लगाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ता है इनको। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं WUR, यानी बाएं से दाएं आपको वर्णानुक्रम लगाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से भाई उल्टा मान लो या फिर यहाँ पे D आता। मैं आपको बता दूँ इस प्रकार से, देखिए DEFLNORUW। ठीक है, तो ये आपका जो क्रमांक होता है ना, वो क्या होता है? दाएं से बाएं होता। ये आपका दाएं से बाएं होता, और ये जो आपका है ना, वो क्या होता है? आपका बाएं से दाएं। लेकिन इस प्रश्न में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की गई है, इसने आपको स्पष्ट कहा है कि अक्षर को वर्णानुक्रम में लगाया जाए। भाई वर्णानुक्रम में लगाना है तो कितने अक्षरों का स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे वर्णानुक्रम में लगाया अपन लोगों ने, तो यहाँ पर ये भी चेंज है भैया, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है आपका। देखो आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन से कितने अक्षर हैं वो अपरिवर्तित रहे हैं। NDERFU, देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे U है वो पहले भी यहाँ पे था और अब भी यहाँ पे है। इनके अलावा ऐसा एक भी अक्षर मेरे को नहीं मिला यहाँ पे कि जो परिवर्तित नहीं हुआ हो, सभी के सभी परिवर्तित हो गए। एक ही ऐसा है U जो अपरिवर्तित हुआ आपका, और एक हुआ है, तो एक कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। भाई बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बाएं से दाएं कहे तो आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना DEF, और आपको दाएं से बाएं कहे तो आपको इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करना है। समझ गया मेरी बात को? ठीक है, चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर को उल्ट दिया जाए, ऐसे दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान को उल्ट दिया जाए, और ऐसे भी आगे भी जा रहे तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? शाबाश, आप लोग इसको हल कीजिए, आप लोग इसको हल कीजिए, शाबाश। आगे आंसर सभी का। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन था, शब्द कल्टीवेटर। भाई आप लोगों को क्या करना है, कल्टीवेटर में देखिए कि पहले और छठे अक्षर को उल्ट दिया जाए। देखिए पहले और छठे अक्षर को उल्ट दिया जाए और ऐसे दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान को
उल्ट दिया जाए और ऐसे भी आगे भी जारी रहे तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। भी देखो जैसा ये कहता है आप लोग वैसा करते रहिए, आप लोगों को यहाँ पे नकल करनी है, अकल बड़ा काम यहाँ पे है ही नहीं। तो आप लोग क्या करो, पहले इसको यहाँ पे लिख लो कल्टीवेटर, भाई इसमें आप लोग देखिए इसने आपको ये कहा है कि पहले और छठे को उल्ट दिया जाए, यानी पहले और छठे को आपको उल्टना है। तो आप लोग यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल अपने नंबरिंग कर दी। अब ये जैसा कहता है वैसा आप लोग कर दीजिए। इसने आपको ये कहा है पहले और छठे को उल्ट दिया जाए। देखो पहला और छठा है, इसको आपको उल्टा करना है, यानी उल्ट दिया जाए मतलब पहले के स्थान पे छठा आ जाएगा और छठे के स्थान पे पहला चला जाएगा। तो देखिए छठे नंबर पे वी लिखा हुआ है, ये तो पहले आ जाएगा आपका, और एक नंबर पे कौन लिखा हुआ है सी, तो सी आपका 6 नंबर पे चला जाएगा। ऐसे उसने आपको कहा है कि देखो पहले और छठे अक्षर उल्ट दी जाए। ऐसे ही दूसरा और सातवां भी देखिए, दूसरा और सातवां आपको चेंज करना है। तो सातवां यहाँ पे ए है वो दूसरे की जगह पे, और दूसरा यहाँ पे यू है वो सातवें की जगह पे, समझ गए आप लोग। और इसने कहा कि और ऐसे भी आगे जारी रहे, भाई इसी प्रकार से आपको आगे जा रखना है। मतलब इसका ये हो गया कि तीसरा और आठवां, आठवां और तीसरा, तीसरा और आठवां, आठवां और तीसरा, इनको आपको परिवर्तित करना है। तो टी यहाँ पे आ जाएगा और तीसरा एल है वो एल आपका यहाँ चला जाएगा। अब देखो चौथा और नौवां आपको आपको पता है, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा और टी यहाँ चला जाएगा। अब देखो आर है वो यहाँ पर आ जाएगा और आई आपका यहाँ चला जाएगा, समझ गए आप लोग। भी देखिए ये आपकी पुनर्व्यवस्था होगी। तो इसने कहा पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, या पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आप लोगों को देखना है, समझ गए आप लोग। तो देखिए दाएं से दूसरा, देखिए ये दाएं साइड है आपको पता है, और ये साइड कौन सी है, बाईं साइड है। तो आपको पूछा दाएं से दूसरा, तो देखिए पहला और दूसरा, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो टी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। फिर देखो ये तो मैंने आपको फुल ऑफ डिटेल बता दी क्वेश्चन की कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। भाई पहले देखिए मैंने नंबरिंग की, फिर जैसा ये कहता है पहले और छठे को उल्टना है, फिर दूसरे और सातवें को इसी प्रकार से आगे जा रखा जाए। तो मतलब तीसरा और सातवां हो गया, चौथा और आठवां हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को परिवर्तित करना है, ठीक है, समझ गए आप लोग। भाई पहला छठा हो गया, दूसरा सातवां, तीसरा आठवां, चौथा नौवां और पांचवां और 10वां, इसको परिवर्तित करने हैं। अब देखिए मैं आपको इसका शॉर्ट बता देता हूँ। जहां एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होता है, देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होता है, आपको कुछ नहीं करना, न आपको अलग से लिखने की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट टारगेट करना कि आप लोगों से पूछा हुआ क्या है। भाई डायरेक्ट आप लोग ये टारगेट करोगे कि आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, उसको आप लोग टारगेट कीजिए। आपको उसने पूछा कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, भैया पुनर्व्यवस्था में दाएं से दूसरा अक्षर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बार क्वेश्चन देख, दाएं से दूसरा, देखिए ये दाएं साइड पहला और दूसरा, इसके बारे में बात कर रहा है जी कि यहाँ पर चेंज होके कौन सा आएगा। अब इसने कहा पहला और छठा चेंज करना है। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ये दोनों आपस में चेंज होंगे, और ये दोनों आपस में चेंज होंगे, ये दोनों आपस में चेंज होंगे, और ये दोनों आपस में चेंज होंगे। अब देखो यहाँ ओ के स्थान पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, आपको ये चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चन में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से कराऊंगा। भाई आपको सीधा वही पूछना, वही निकालना आपको जो आपको पूछा हुआ है। डायरेक्ट मैं पॉइंट पर जाऊंगा कि आपको ये पूछा है दाएं से दूसरा अक्षर, तो आप लोग यहाँ दाएं से दूसरे पर जाओगे। फिर आपको देखना है किसके साथ में परिवर्तित हो रहा है, ये किसके साथ में चेंज कर रहा है, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। देखो शब्द एक्सपेरिमेंट के पहले और 10वें अक्षर उल्ट दिए जाएं, दूसरा और 9वें अक्षर के स्थान उल्ट दिए जाएं, और ऐसे भी आगे भी जारी रहें, ऐसे भी आगे जारी रहे। तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि आप लोग वहीं पे जाओगे जो आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भी आपको, कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। देखो बाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर आप लोगों को याद करना है। समझ में आ गया आपको। याद कीजिए, मैंने आपको पहले टाइप में करवाया था कि दिशा आपकी समान होती है तो आप लोग माइनस करोगे, और असमान है तो आप लोग क्या करोगे, प्लस करोगे। और यहाँ पे दिशा समान है तो आप लोग माइनस कर दो, 7 में से 4 कम करो, कितना आएगा 3। कौन सी ओर से, बाईं ओर से। अब देखो बाईं ओर से तीसरा अक्षर आपको देखना है। भाई बाईं ओर से तीसरा अक्षर आपको देखना है, तो ये दाईं साइड और ये बाईं साइड, तो पहला दूसरा तीसरा आपको पता करना है भैया ये किसके हाथ में चेंज करेगा। समझ में आ गई बात आपको। डायरेक्ट मैंने वहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, कि बाएं 7वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, मतलब दोनों बायां बायां है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं 7 में से 4 माइनस हो, कितना आएगा 3। तो बाएं से तीसरा अक्षर देखिए, मैंने बाएं से तीसरा अक्षर देखा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो चेंज कैसे करना है। ये कहता है भैया पहले और 10वें को चेंज कीजिए। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ही तो है।
तो देखो पहला और 10वां चेंज करना है, मान ली बात इसकी मैंने। फिर कहता है दूसरा और 9वां अक्षर, देखिए दूसरा और 9वां अक्षर चेंज करना है, चलिए ये बात ही मैंने मान ली इसकी, दूसरा और 9वां अक्षर चेंज करना है। आगे कहता है कि ऐसे आगे भी जा रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को आगे परिवर्तित करना है। तो देखिए तीसरा और 8वां चेंज होगा, ये दोनों आपस में चेंज होंगे। तो देखिए यहाँ पी के स्थान पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये जब परिवर्तित होंगे तो पी के स्थान पे क्या आएगा, ई, तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, समझ गए आप मेरी बात को? या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं, बिल्कुल इजी चीज है, आप लोग आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। नेक्स्ट नया टाइप आ गया हमारे सामने, टाइप नंबर 7। भी देखो टाइप बाई टाइप आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे अलग अलग टाइप के, हम एक भी टाइप यहाँ पे मिस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, सभी के सभी टाइप हम लोग आराम से हल करेंगे। तो टाइप नंबर 7 आपका आ गया है, 6 नंबर टाइप हमारा समाप्त हुआ है। क्या कहते हैं, निर्देश पढ़िए आप लोग कि निम्न प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, या निम्न प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है। देखिए इन प्रश्नों में एक शब्द आपको दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, एक शब्द ऐसा है, विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है, ये जो विकल्प है ना उनमें से एक शब्द ऐसा है जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। भाई दिए गए अक्षरों के शब्द, दिए गए अक्षरों का, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके जिसे नहीं बनाया जा सकता उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस शब्द से हम नहीं बना सकते, बाकी सारे के सारे यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं एक बात यहाँ पे आपकी क्लियर कर दूं कि आप लोगों को इनमें क्या करना है कि इस जो शब्द है, इस शब्द में जो अक्षर है उन अक्षरों का प्रयोग करके इनको बनाया गया है, और एक ऐसा आपको मिलेगा जो नहीं बन सकता, उसका आपको चुनाव करना है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि यहाँ पर जो भी बनाया गया उनका जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई अर्थ निकले, भाई वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप कैसे करोगे, देखिए आप लोगों को ऐसे अक्षर मैच करने हैं। भाई ये तभी तो बन सकता है जब सारे के सारे इसमें से अक्षर आए, भाई सारे जो शब्द हैं वो इसमें से तभी तो बन सकते हैं। चलिए इस शब्द के अक्षरों की बात करता हूं मैं, तो यहाँ मैच करता हूँ। पी ऊपर आ गया, ए ऊपर आ गया, आर ऊपर है, टी आई भी है, सी भी है, आई है, पी है, ए है, टी है, ये तो बन सकता है भी आपका। इसने पूछा है नहीं बन सकता, चलिए आगे। एन यहाँ पे है, ओ यहाँ पर है। देखो यहाँ जैसे सीरीज में लगाओ, जरूरी नहीं सीरीज में हो, किसी प्रकार से आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हो, आपको सिर्फ ये शब्द के जो अक्षर है ना वो होने चाहिए, ये जो सारे अक्षर है वो इसमें होने चाहिए। अगर सारे अक्षर इसमें है तो ये बन सकता है, अन्यथा ये नहीं बन सकता। भाई ये जो शब्द है ना आपका नोटिस के अंदर देखिए जो जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे अक्षर अगर इस शब्द में है तो मान लीजिए आप बन सकते हैं। तो एन यहाँ पे है, ओ यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और ई देखिए ध्यान से, क्या ई इसमें दिया हुआ कहीं पे नहीं दिया हुआ ना, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। और वही तो अपने को चुनाव करना था, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका जो विकल्प नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, ये आपका नहीं बन सकता। नोटिस क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है और ई यहाँ पर नहीं है। और उसने ये तो कहा था कि देखिए जो आपको एक शब्द दिया गया है उसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये जो नोटिस है ना वो अपने को जो शब्द दिया गया है इसके शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते। आगे बड़े टोटल आप लोग देख लो बना सकते हैं। चलिए मैं ऑप्शन मैच लेता हूँ। पार्ट PART लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर देखिए पार्टीशन PARTI, देखिए PARTI, फिर लिखा हुआ है TION, ये देखिए आगे TION लिखा हुआ ना, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। एक आपका ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं बन सकता, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, या कुछ भी तो नहीं है। ये जो लास्ट वाले टाइप है ना अपने, इनमें अकल वाला कोई काम नहीं। हाँ इसके बाद में एक टाइप और आएगा जिसमें आपको पूरा दिमाग की आवश्यकता है, वहाँ पे नकल का काम है ही नहीं, पूरा का पूरा अकल का काम होगा। लेकिन यहाँ पूरा नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। समझ गए आप लोग, जैसे मैंने मिलाया यहाँ पे बच्चों की तरह मिला रहे हैं हम लोग वर्णमाला। एग्जामिनेशन कौन सा नहीं बन सकता वही अपने को देखना है यहाँ पे। चलिए ई बिल्कुल है, एक्स बिल्कुल है, ए बिल्कुल है, एम है, आई है, एन है, ई। अब देखो आप लोग ध्यान से, भाई आप सोचो सर ए तो यहाँ पे है, अब इसमें 2 बार ई है ना, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे 2 बार ई होनी चाहिए। भाई यहाँ पे 2 बार ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या 2 बार ई है,
या मेरे को तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक बार ई है जो यहाँ पे लिखा हुआ है और नहीं है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। हम इसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हम इसको? क्योंकि देखिए ई यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है इसमें और यहाँ पे 2 बार है नहीं, और टाइप हमारा वही है कि शब्द में जो अक्षर दिए गए उनका प्रयोग करके आपको शब्द बनाने हैं, और जो नहीं बन सकता उसका आपको चुनाव करना था। तो ये है एकमात्र जो यहाँ पे नहीं बन सकता। और देखो ये बन सकता है, देखते हैं आप लोग, नेशन NATION बन सकते हैं, नोट NOTE बिल्कुल यहाँ पे है ना, ठीक है। फिर देखिए टोन TONE सारे बन सकते हैं। एक पहला ही था जो आपका नहीं बन सकता, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आसान है, एज ए फॉर्मेलिटी फटाफट इसको हल कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैंने कहा था भले इजी हो भले मुश्किल हो, सारे के सारे टाइप आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। एग्जाम्पलिफिकेशन, इससे देखिए आप लोग, F बिल्कुल है, I बिल्कुल है, X बिल्कुल है, A भी है, TION बिल्कुल ये बन सकता है। एग्जाम्पल EXA MPLE, दूसरी बार ई आ गया। देखिए यहाँ पे ई कितनी बार है? 2 बार, और यहाँ पर भी 2 बार ई है, तो मतलब ये भी बन सकता है आपका। क्लियर? आगे देखिए एक्स्ट्रा EXT आर ढूंढिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? टोटल को ध्यान से देखिए आप लोग, क्या आपको यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बन सकता यहाँ पे भाई। इससे ये जो शब्द है ना, इसके अक्षरों का प्रयोग करके ये जो आपका एक्स्ट्रा है वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पे आर है, वो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ से आना चाहिए, वही बन सकता, आपको पता है। तो एक्स्ट्रा नहीं बन सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलता हूँ मैं अगले प्रश्न के ऊपर। रिकमेंडेशन, ठीक है, वही टाइप हमारा भी कौन सा नहीं बन सकता, वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद करनी है। भैया नेशन देखिए एन बिल्कुल एन यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे है, TION बिल्कुल आगे लिखा हो तो ये बन सकता है। कमेंट CO डबल M, या देखिए बिल्कुल डबल M है यहाँ पे, ई है, N और T ये बन सकता है। कॉमन CO डबल M AN बन सकता है। फिर देखिए इसको आप लोग, R बिल्कुल है, E बिल्कुल है, CO डबल M END S देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं पर क्या? ये देखिए आप इस शब्द में आपको कहीं पर एस दिखाई दे रहा है क्या? तो इस पूरे के पूरे में एस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रिकमेंड्स है ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पे एस आया हुआ है और एस इसके अंदर है नहीं। बाकी सभी के सभी यहाँ पे अक्षर मैच कर रहे थे, बाकी सारे शब्दों में जो अक्षर लिखे हैं वो सारे शब्दों में मैच कर रहे थे। मैच कर गया तो मतलब वो बन सकता है, और मैच नहीं किया तो इसका मतलब वो नहीं बन सकता। चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। अभी हम लोगों ने टाइप फिनिश किया वो ये था कि जो नहीं बन सकता, और अभी हमारा टाइप क्या गया? जो बन सकता है। अभी हमने समाप्त किया वो टाइप था भी विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द से बन सकता है। ये था हमारा टाइप। ये अब और नहीं बन सकता वो टाइप हमारा पिछला था। ठीक है, अभी आपको ये पता करना है कि कौन सा शब्द यहाँ पे बन सकता है। इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, ये शब्द है इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बन सकता है वो आपको बताना है। ठीक है ना? तो देखिए कौन सा बन सकता है। ओ यहाँ पे है, एस ये रहा, एम ये रहा, फिर देखिए ओ दूसरी बार बिल्कुल है, फिर देखिए एस बिल्कुल दूसरी बार एस है, आई है, फिर देखिए तीसरी बार एस। क्या आपको यहाँ 1 2 3 बार एस है? क्या ऊपर उसमें 3 बार एस आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, तो मतलब ये नहीं बन सकता। आपको वो बताना है जो शब्द बन सकता है। चलिए मैं कनिक्स को देखता हूँ। CONNI फिर सी। देखो आप ध्यान से 2 बार सी आ गया यहाँ पे। क्या आपको यहाँ पे 2 बार सी शब्द में दिखाई दे रहा है? देखो शब्द में 2 बार सी नहीं है,
तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। MOAN, MOA, ए देखिए कि आपको यहाँ पर कहीं पर ए दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। अब देखिए कॉमन C बिल्कुल है, O बिल्कुल है, डबल M बिल्कुल है, O आगे है, N है, ये बन सकता है आपका। इसमें सारे के सारे अक्षर आपके मैच कर रहे हैं, समझ गए आप लोग? भैया सभी के सभी अक्षर मैच कर गए तो समझ लो बन सकता है। अगर यहाँ पे मैच नहीं करता तो देखिए इनमें मैच नहीं किए थे तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता, और यहाँ पे मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये बन सकता आपका। क्लियर? तो चलता हूँ मैं अगले पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट पर्सन हमारा है कि न्यूज़पेपर। इसमें देखिए आप लोग कौन सा शब्द है वो बन सकता है इसका प्रयोग करके। एस यहाँ पे लिखा हुआ है, डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू की बात करूँ, डब्ल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, डबल ई भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बात करूँ मैं टी की, स्वीट, टी क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। और देखो यहाँ पर भी टी लिखा हुआ है तो मतलब ये भी नहीं बन सकता। मैं इसको देखता हूँ SOUR को, एस बिल्कुल यहाँ पे है। फिर देखिए ओ, क्या आपको न्यूज़पेपर में कहीं पे ओ दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। फिर मैं बात करूँ वास्प, WASP, डब्ल्यू लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया वास्प आपका बन सकता है। ठीक है ना भैया, वास्प बन सकता है। तो आपको यही तो करना था यहाँ पे, यही तो आपको ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पे बन सकता है। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके वास्प वो बन सकता है। बात क्लियर? चलता हूं मैं नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन, इसके अंदर देखिए आप लोग क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखिए कि इसमें आप क्या करोगे। तो देखिए एक लिखा हुआ फिक्शन, एक क्लासिफाइड, एक क्लास और एक सेल। इसमें शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके देखिए कौन सा यहाँ पे बन सकता है। या फटाफट देखिए आप लोग, F बिल्कुल TION बिल्कुल पहला ही बन सकता है। ठीक है ना, फिर आपको ही तो पता करना है कौन सा बन सकता है, तो पहला बन सकता है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको चेक भी नहीं करना है। फिर देखिए पहले में कंप्लीट, F लिखा हुआ है बिल्कुल F है, फिर देखिए I, फिर C, फिर TION आगे लिखा हुआ है, तो ये आपका बन सकता है। ये तो आपको यहाँ पता करना था कि कौन सा शब्द है वो बन सकता है, तो ये आपका बन सकता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। इसमें देखिए आप लोग कौन सा बन सकता है। देखो मैं थोड़ी जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसान चीज़ें हैं और आपको समझ में भी आ गई। मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप लोग बोर ना हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए कैप्शन, CA लिखा हुआ है, P देखिए ये P आ गया, TION देखो TION, तो ये शब्द है वो आपका बन सकता है। समझ में आ गया। बाकी चलो इसको देखता हूँ मैं, FAS लिखा हुआ है, H के यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, ये नहीं बन सकता। ऐसे ही आगे वाले मिलेंगे आप लोगों को, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो बन सकता है, क्योंकि आपको वही तो देखना था यहाँ पे कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे एक ही था ये कैप्शन जो यहाँ पे बन सकता है, बाकी यहाँ पर नहीं बन सकते। क्लियर? चलता हूँ मैं नेक्स्ट पे। टाइप नंबर 9 आपके सामने आ गया। टाइप नंबर 9 आपका है कि अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। भैया टाइप नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। देखिए सबसे मुश्किल टाइप है इस टॉपिक का, इस टॉपिक का सबसे मुश्किल टाइप है। डिपेंड करता है इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को इंग्लिश कितनी आती है। ठीक है, अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो आप इस टाइप को कर सकते हो, अन्यथा ये टाइप आपके बस की बात नहीं है। देखिए इंग्लिश की मैं बात करूँ, जरूरी नहीं ग्रामर आए, अगर आपकी वोकैब पावर ठीक है, भी आपकी वोकैब पावर ठीक है तो आप इस टाइप को हल कर सकते हो, अन्यथा आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है। फिर सोच रहे हो सर आप कोई ट्रिक बता दो, ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं आएगा। भैया वोकैब पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग पर्सन पढ़ोगे, मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बात कि कैसे डिपेंड करता है ये इंग्लिश के ऊपर, ये वोकैब पे कैसे डिपेंड करता है। मैं आपको सीधी सीधी बताता हूँ, आपको मीनिंग आनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपको मीनिंग आते हैं तो आप इस टाइप को कर सकते हो, अन्यथा आपको टाइप नहीं आएगा। देखो अक्सर है LGEU से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं।
सार्थक का मतलब हो गया ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वास्तव में वो अंग्रेजी में ऐसा शब्द होना चाहिए। भी आपको यहाँ पे ऐसा शब्द बनाना है LGEU का कि जैसा अंग्रेजी में वास्तव में ऐसा कोई शब्द होना चाहिए। भी अंग्रेजी में वास्तव में ऐसा कोई शब्द है, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, आपको ऐसे लगना चाहिए। ऐसे शब्दों का यहाँ पे आपको चुनाव करना है, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है, ठीक है, भी एक बार प्रयोग करना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे LGEU से आप लोग क्या बना सकते हो। एक तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ LUGE, लूज। लूज क्या होता है, घसीटना होता है, ठीक है। और बताइए आप लोग, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई वर्ड होता है कि नहीं होता है। आप बताइए भी आपको जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको वोकैब पावर आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैब पावर है तभी आप लोग इसको हल कर सकते हो। अब तो आपको यकीन हो गया ना मेरी बात पे कि सर सही कह रहे हैं भैया, वोकैब पावर होनी चाहिए आपकी। और देखिए क्या बन सकता है, और बन सकता है लूज बन गया गलू, गलू GLUE। ग्लू क्या होता है, चिपकाना होता है, ठीक है। फिर देखिए लूज घसीटना, ग्लू क्या होता है, चिपकाना होता है, ये बन गया। और तो यहाँ पे कोई शब्द बन सकता है क्या, या और यहाँ पे नहीं बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे। और 2 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आप बताइए आप इस बात को समझे क्या। देखिए समझने समझाने वाली बात यहाँ पे यही है जो मैंने मोटी मोटी आपको पहले बता दी कि अगर आपको वोकैब पावर आपकी है तो आप कर सकते हो। हाँ एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बनती है, छोटी ट्रिक बनती है, लेकिन वो मैं ट्रिक नहीं, मैं तुक्का कह सकता हूँ। भाई देखिए मैं 90% की उसने गारंटी देता हूँ। ऐसा होता है जैसे मैं आपको बताऊँगा अभी कि शब्द में जितने स्वर होते हैं ना, भाई यहाँ देखिए शब्द में एक ये ई स्वर है, यू स्वर है, 2 स्वर है, जितने स्वर होते हैं उतने ही अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं लगभग। देखो मैं फिर कह रहा हूँ लगभग बनते हैं। आप 90% देख लेना, ये ट्रिक है इसकी कि लगभग जितने स्वर होते हैं उतने ही अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। सिर्फ 90% की बात कर रहा हूँ मैं। 90% केस ऐसे होते हैं कि जितने स्वर होते हैं उतने ही वहाँ पे क्या बनते हैं, अर्थपूर्ण अक्षर बनते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें 2 है तो यहाँ पे कितना बन गया, 2। अब देखिए तुक्का हो गया आपका, 90% करेक्ट जाता है, 10% ये रॉन्ग होता है। तो ऐसा रिस्क आप एग्जाम में ले सकते हो। वो जो रिस्क लोगे वो आप अपने बेस पे लोगे। मैं कहता हूँ आपको जब पता हो तो ही प्रश्न करना आप लोग, ठीक है। कल को ऐसा नहीं हो भैया कि आप लोग कोई पॉइंट 50 ऐसे रह जाओ और वो इसी प्रश्न में रहो, फिर आप मेरे को गाली दो, सर ने कहा था सही जाएगा। मैं कहता हूँ रिस्क आप अपने बेस पे लेना, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ बताया है ट्रिक को, अन्यथा आप लोगों को नॉलेज जो आपको है उसके ऊपर डिपेंड करना, आप लोग नॉलेज पे विश्वास करना। अगर आपको कन्फर्म हो ये शब्द बन सकता है तो ही आप लोग बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शब्द एडजस्टमेंट के पहले। देखिए शब्द एडजस्टमेंट के पहले पहला अक्षर हमारा क्या है, ए है, तो पहला ए हो गया। फिर देखिए 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां क्या लिखा हुआ है, एम। फिर देखिए 8वां क्या लिखा हुआ है, ई। और 10वां क्या लिखा हुआ आपका, भी देखिए 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। इनको आपको देखकर का केवल एक बार प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। भी कोई अक्षर बन सकता है तो उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अगर कोई एक शब्द बने ना तो उसका अंतिम अक्षर आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं, भाई एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने ना तो क्या होगा, देखिए तो उत्तर एम होगा। मतलब एक से ज़्यादा यानी 2 3 4 5 कितने बन जाए तो आपका उत्तर एम होगा। और यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बने तो उत्तर एक्स होगा। अगर यहाँ पे ऐसा लगे आपको कि यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं बन सकता तो फिर आप लोग क्या उत्तर दोगे, एक्स उत्तर दोगे। भाई जैसा इसने कहा है वैसे आपको देना है। अगर यहाँ पे एक शब्द बने तो जो भी बने उसका लास्ट आपका आंसर। अगर यहाँ पे एक से अधिक बन जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एम होगा। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं बने तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। शब्द किससे बनाने हैं आपको, AMET से बनाने हैं। AMET से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। कितने अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे बन सकते हैं, चलिए देखिए आप लोग। भैया मेरे दिमाग में एक तो आ रहा है MEAT, मीट यानी कि मिलना। अब ऐसे आपकी वोकैब पावर होनी चाहिए, आपको मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में बात करूँ और तो यहाँ पे क्या बन सकता है, एक यहाँ पे बन सकता है दोस्तों TEAM, टीम। टीम यानी कि समूह है,
अब देखो अपने पास आगे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसने कहा कि एक से अधिक बनते हैं, यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने तो आपको उत्तर क्या देना है एम। एक से अधिक वो 2 हो, 3 हो, 4 हो और भले यहाँ पे कुछ भी बने, एक से अधिक आ गया ना तो आप लोग क्या करोगे कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा एम होगा। और एम कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये जो आपके अर्थपूर्ण शब्द हैं, ये कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं सभी से आपसे मिलवा देता हूँ, ठीक है। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों में अक्षर दिए जा रहे हैं जिन्हें अंकों के द्वारा अंकित किया गया है। इन अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए इन्हें क्रमबद्ध करना है। भाई देखो इस प्रश्न में आपको अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों को क्रमबद्ध करने के लिए, भाई अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए आपको इन्हें क्रमबद्ध कीजिए। भाई आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, इसके लिए आप लोगों को इनको क्रमबद्ध करना है। समझ में आ गया आपको बात? भैया क्रमबद्ध करना है मतलब ऐसा बनाइए इसको जोड़ के कि उसका वाकई में कोई अर्थ निकल जाए। ODEGLN कुछ ऐसा कीजिए कि इनका अर्थ निकल जाए। भैया इनको करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सीधा जाना ऑप्शन के पास में, पहला ऑप्शन कहता है 5 नंबर पहले लिखिए, 5 नंबर पे लिखा हुआ है L, फिर 2 नंबर वाला क्या लिखा हुआ है जी D, फिर 4 वाला क्या लिखा हुआ है जी G, फिर 1 पे क्या लिखा हुआ है O, फिर 6 पे क्या लिखा हुआ है जी N, 3 पे क्या लिखा हुआ है जी E। अब देखिए LDGON ऐसा कोई शब्द होता है इंग्लिश में? आपको जज रहा है? मेरे को नहीं जज रहा भैया, आपको भी नहीं जज रहा होगा। ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहले ऑप्शन से कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेंगे। चलिए मैं बी से ट्राई करता हूँ। पहले 1 नंबर, फिर 5 नंबर वाला L, फिर 3 वाला E, फिर 6 वाला जी देखिए N, फिर 2 वाला देखिए D और फिर 4 वाला देखिए G। अब देखिए ऐसा OLNDG ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता कोई भी, ठीक है। तो देखिए फिर मैं इसको देखता हूँ। पहले 4 नंबर वाला, 4 पे क्या लिखा हुआ है G, फिर 1 नंबर वाला O, फिर देखिए 5 नंबर वाला L, फिर 2 नंबर वाला D, फिर 3 वाला E, फिर 6 वाला N। देखिए GOLDEN गोल्डन बन गया है यहाँ पे शब्द। भी देखो आप खुद देख लीजिए आजमाइश करके, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, आप लोग तीनों को देखिए, आपको ऐसे एहसास हो रहा होगा भाई दोनों अजीब हैं और इसको पढ़ने में मजा आएगा आप लोगों को। तो जैसे हमने पढ़ा ना, तो यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द है गोल्डन, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी से आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हो। एक अर्थपूर्ण शब्द आपका बन सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी से आपका ना एक क्या बन सकता है, अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका बन गया ना आंसर गोल्डन, ठीक है। जैसे हमने GOLDEN पढ़ा, गोल्डन नाम आ गया। अब यहाँ पे देखो कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा था हमारा, तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पे ट्राई करना है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 OREHS। बिल्कुल आप लोग सेट करोगे इसको, आप लोग सेट कीजिए फटाफट से, आवाज कीजिए सेट इसको आप लोग। तो आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। फिर देखिए OREHS, तो जो आप लोग ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। भी ऑप्शन में देखिए आप लोग पहले 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे H, तो H, फिर 1 पे क्या लिखा हुआ है O, 2 पे क्या लिखा हुआ है R, 5 पे क्या लिखा हुआ है देखिए आप लोग S और 3 पे क्या लिखा हुआ है E। ध्यान से देखिए आप लोग HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। भाई इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन का सहयोग ले सकते हो, ऑप्शन के सहयोग से आप लोग इनका इजी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए ठीक है, चलता हूँ मैं नेक्स्ट पर्सन पे। मैंने आप लोग कहा था ना डिपेंड करता है पूर्ण रूप से इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है, और इंग्लिश आप लोगों को आती है, मेरे को पता है, आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। देखिए पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अक्षर हटाया जा सकता है। भाई पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है। आपको यहाँ पे एक अक्षर हटाना है। देखिए ये जो लिखा हुआ है HOST, इसमें से आपको अक्षर हटाना है। मैं मान लीजिए पहले H को उठा के देखता हूँ। भाई OST ऐसा कुछ वर्ड होता है क्या इंग्लिश में? चलिए ठीक है, मैं O को उठा के देखता हूँ, तो HST ऐसा कुछ होता है क्या? चलिए फिर मैं S को उठाता हूँ, तो देखिए आप लोग HOT होट, आपको पढ़ा हुआ याद हो गया होगा, याद आ गया ना आपको, होट आपको याद आ गया। अब देखो मेरे को यहाँ पे ये जो S है ना, S हटाते ही यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द बन गया, होट हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ आगे S को उठाने पे कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पे तो बन गया अपना होट, ये क्या बन गया अपना कोट, ऐसा भी होता है, कोट भी होता है, लोट भी होता है, और आपको S हटाना है तो ये क्या रह गया आपका टोप, ऐसा भी होता है। तो बताइए कौन सा हटाने पे सभी यहाँ पे इसने कहा
कि नए शब्द बनाने के लिए बस स्टॉप से एक नया शब्द एक ऐसा हटा दे तो भी उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ठीक है ना। तो कौन सा हटेगा आपका यहाँ पे एस, और एस कहाँ लिखा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। आपको ऐसे हटा के देखना पड़ेगा भैया, मैंने एच को हटाया तो ओ एस टी बन गया यहाँ पे, मैंने ओ को हटाया तो एच एस टी बन गया, फिर मैंने एस को हटाया तो यहाँ पे क्या बन गया, होट बन गया, ठीक है। आपको हटा के देखना पड़ेगा, जैसे मैंने हटाया तो यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द बन गया। बात क्लियर, ठीक है। चलता हूँ मैं अगले प्रश्न पे। इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना है। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए आप लोग। नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। भाई पिछले में क्या था, आपको हटाना था, पिछले में आपको हटाना था, इसमें आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। भाई पिछले में तो हटा के आपको अर्थ बनाना था, यहाँ पे आपको लगा के अर्थ बनाना है। तो देखो मैं यहाँ ऑप्शन को डिपेंड करता है, मैं ऑप्शन देखता हूँ, पहले को देखता हूँ ए को। भाई एच ए टी लगाना कहाँ पे है, नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में आपको लगाना है। और बाद में देखिए एच ए टी तो है ही, आपको पता है। मैं यहाँ पे ए लिख के देखता हूँ। अब मेरे को बताइए एच ए टी ए ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड होता है क्या, हैट ऐसा कोई वर्ड होता है क्या। आपको कहे सर इंग्लिश तो आती नहीं है, भैया नहीं आती तो मैं क्या करूं। लेकिन आप लोग धीरे इसकी प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन मैं कहता हूं अगर आपको वोकैब नहीं भी आती है तो भी आप लोग लगभग कर दोगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन आप ये मान चलिए 70% क्वेश्चन ईजी आएंगे। ईजी यहाँ पे वर्ड आते हैं, ईजी वोकैब आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। तो देखो एच ए टी ऐसा नहीं होता। फिर देखिए एच ए टी, मैं सेकेंड ऑप्शन लगा देता हूँ ई को। ये देखिए हैट ऐसा भी होता है, ठीक है ना, हैट होता है बी ए आर ई, बार, पिन, बात, ठीक है। तो कौन सा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बी नंबर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम बी को लगा के यहाँ पे एकल अक्षर बना सकते हैं। भाई एकल अक्षर लगा के आप जिसका अर्थपूर्ण, जिसका कोई अर्थ होता है, बी ऐसा लगाए ना जिसका यहाँ पे क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तो इनका यहाँ पे अर्थ निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उनमें से बेजोड़ शब्द ज्ञात कीजिए। अव्यवस्थित अक्षरों को उसके वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए क्या देखने को मिला आपको, भाई अव्यवस्थित, ये जो स्पेलिंग है आपको अव्यवस्थित दी हुई है, आप लोगों को अव्यवस्थित दी है। इसने कहा कि उनको आप व्यवस्थित कीजिए, जिसको आप लोग क्या करोगे, व्यवस्थित कीजिए और फिर उनमें से बेजोड़ शब्द ज्ञात कीजिए। ये अव्यवस्थित दी हुई है, पहले तो आप इनको व्यवस्थित कीजिए और ऐसा व्यवस्थित कीजिए कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। भाई ऐसा आप लोगों को व्यवस्थित करना है कि जिससे कोई यहाँ पे क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो। और अर्थ निकलने के बाद में सभी का अर्थ आपको पता होना चाहिए, उन अर्थ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि एक इनमें से भिन्न कौन सा है। समझे मेरी बात को आप लोग। भाई पहले तो अव्यवस्थित, जैसे ये देखिए, इसको आप लोग व्यवस्थित कीजिए कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है क्या। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के अंदर देखने को मिले थे। देखिए SISTER, सिस्टर, इसको आप लोग इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। इसको देखिए आप लोग कैसे व्यवस्थित कर सकते हो, MOTHER, मदर, मदर माता, ये व्यवस्थित हो गया। देखिए आसान मिलेंगे पेपर में, मैं इनको व्यवस्थित करना ना, ऐसे मत समझना कि सर ऐसे तो हम क्या करें, मुश्किल पर्सन, मुश्किल नहीं, आपको बिल्कुल आसान मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, DAUGHTER, डॉक्टर, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका MENTOR, मेंटर, ठीक है। फिर देखिए डॉटर, ये सिस्टर, सिस्टर कौन होती है, बहन, मदर माता, डॉटर, डॉटर कौन होती है, पुत्री होती है। और देखिए मेंटर, मेंटर क्या होता है, गुरु होता है। भाई मेंटर अपना गुरु होता है। डॉटर कौन होती है, पुत्री, ठीक है। मदर कौन है, माता, और सिस्टर कौन होती है, बहन होती है। आप बताइए अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप बताइए यहाँ पे अलग कौन सा होगा, शाबाश बताइए अलग कौन सा होगा। तो देखिए मेंटर गुरु है वो अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को यहाँ पे पता करना है, ऐसे आप लोगों को पहले इनको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने के बाद में उनका अर्थ निकलेगा वो आपको पता होना चाहिए। इतने टाइप के क्वेश्चन इस अर्थपूर्ण शब्द से बन सकते थे, मैंने आपको सारे करवा दिए, ठीक है। कुछ हद तक आपको ऐसा लगा सर हमें समझ में कम आया, समझ में तो आपको आ गया मेरे को पता है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है सर ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एक नंबर हमारा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी चीज़ें आएगी, बिल्कुल आसान चीज़ें आएगी, आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है ना। इंग्लिश मेरी भी तेज़ नहीं, आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इन क्वेश्चनों को हल कर देता हूँ।
ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, इजी चीज आएंगे, आप लोग हल कर दोगे, आप विश्वास कीजिए, आप लोग कर दोगे इन चीजों को, ठीक है। टाइप नंबर 10 विविध पर्सन आ गया भैया, लास्ट टाइप इस टॉपिक का, इस टॉपिक का लास्ट टाइप आ गया। लास्ट टाइप में देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। टाइप नंबर 10 हमारा है जिसमें लिखा हुआ विविध पर्सन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों की संख्या हर विकल्प के अक्षरों के सामने दी गई है। तो ये प्रश्न में दिए गए शब्द में अक्षरों की संख्या, शब्द में अक्षरों से M2 दिया हुआ ना, इसका मतलब है कि M इसमें 2 बार होना चाहिए। अक्षरों की संख्या हर विकल्प में अक्षरों के सामने दी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कहता है M2, क्या M इसमें 2 बार है? बिल्कुल। E2 1 2 3, E तो यहाँ 3 बार है, तो E2 वाले ऑप्शन तो कट गए। E2 यहाँ लिखा हुआ है, E2 यहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन तो कट गए आपके, क्योंकि इसने देखिए यहाँ पे लिखा है E2, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा था कि दिए गए शब्द में अक्षरों की संख्या हर विकल्प के अक्षरों के सामने दी गई है। भाई अक्षरों की संख्या हर विकल्प के सामने दी गई है, तो अक्षरों की संख्या यहाँ पे देखिए आप लोग, इसने यहाँ पे M2 है, तो M ये कहता है भैया M इसके अंदर 2 बार है, तो एक बार ये, ठीक है। E2 E देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। E2 नहीं, E कितनी बार होना चाहिए यहाँ पे? 3 बार होना चाहिए था, E3 होना चाहिए था, ठीक है। संख्या यहाँ पे गलत है, तो ये 2 ऑप्शन काट दीजिए। M2 E3 यहाँ तक ठीक है। फिर इसने यहाँ पे लिखा A1, ये देखिए भैया एक बार है। S1 ध्यान से देखिए, S2 क्योंकि S 2 बार है तो S2 आना चाहिए, और S2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें S1 है तो ये कट गया, तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया और तीसरा ऑप्शन कट गया, तो कौन सा ऑप्शन रह गया आपका? ऑप्शन नंबर डी रह गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने कहा S2 देखिए S 2 बार लिखा हुआ है, U1 U एक बार, ये ठीक है। R1 R एक बार होना चाहिए, R एक बार है। N1 तो N भी एक बार होना चाहिए, देखिए आप लोग ये रहा N एक बार है। T1 T भी एक बार है, तो T1 आ गया। क्लियर, ये चीज यहाँ पे दी गई आप लोगों को। नेक्स्ट पर्सन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने O हैं जिनके तुरंत पहले T था तुरंत बाद में P है? भाई आप लोगों को बताना है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने O हैं जिनके तुरंत पहले T, भाई ऐसे कितने O हैं आपको बताना है। सबसे पहले आप ऐसे अलग से इसको लिख लीजिएगा जैसे वो आपसे चाहता है। भाई जो चीज़ वो आपसे चाहता है ना, उसको आप लोग पहले अलग से लिख लो। इसने कहा निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने O हैं, मैंने यहाँ पे O लिख दिया, ठीक है। कितने O हैं जिनके तुरंत पहले T, मैंने तुरंत पहले T लिख दिया, ठीक है। तुरंत बाद में P है, तुरंत बाद में क्या है? बाद में P है। ऐसे चीज आपको ढूंढनी है, TOP आपको ढूंढना है। ऐसे यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे? भाई कितनी ऐसी सीरीज है कि जिसके स्टार्ट कितने ऐसे O हैं? भाई आपको कितने ऐसे O हैं जिनके पहले T और बाद में P लिखा हुआ है? तो देखो पहले T आ गया ना, तो आप T को टारगेट कर लीजिए। T को टारगेट किया मैंने यहाँ पे, देखिए T के बाद में O होना चाहिए। क्या T के बाद में O है? तो नहीं। T के बाद में O नहीं है। क्या T के बाद में O है? तो बिल्कुल TOT है, तो ये भी नहीं होगा। TOP ध्यान से देखिए, है ना यहाँ पे। और देखिए TOP, ये देखिए ध्यान से, तो कितने होंगे ऐसे? 2 होंगे। 2 कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, राजस्थान पुलिस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि ऐसे कितने O हैं, ऐसे कितने S है, ऐसे कितने संकेत निशान, बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत जैसे मान लीजिए कई बार अंक आ जाते हैं इस प्रकार से, कई बार यहाँ पे अक्षर आ जाते हैं इस प्रकार से। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने R हैं जिनके तुरंत पहले, फिर देखिए ऐसे कितने R हैं, तो आप लोग R को लिखिए। क्लियर, ऐसे कितने R हैं जिनके तुरंत पहले M तुरंत बाद S नहीं है। भाई तुरंत पहले M, भी तुरंत पहले तो क्या है? M है, लेकिन कहते हैं तुरंत बाद में S नहीं है। भी ऐसे कितने R हैं जिनके तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद में S नहीं है। भाई तुरंत बाद में क्या नहीं है? S नहीं है। तुरंत बाद में S नहीं होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे ट्राई करना है। भाई ऐसे कितने R हैं जिनके तुरंत पहले M तथा तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद S नहीं है। समझ गए आप लोग? भाई तुरंत पहले तो क्या होना चाहिए? M होना चाहिए, तो आप लोग M को टारगेट कर लो। M R और बाद में S नहीं होना चाहिए। M R नहीं है बाद में, M के बाद में R नहीं है यहाँ पे, M के बाद में R, लेकिन यहाँ पे तो S आ गया और उसने कहा S होना नहीं चाहिए, ठीक है।
MR नहीं भैया, यहाँ पे नहीं है, MRS, इसने कहा S नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक भी नहीं होगा भाई, ऐसा एक भी नहीं है कि देखिए इस क्वेश्चन में कि नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने R हैं जिनके तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद S नहीं है। भी ऐसे कितने R हैं जिनके तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद में S नहीं है। आपको देखना है कि तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद में S नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है। भी देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने R हैं जिनके तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद में S नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है। तो ऐसा यहाँ पे एक भी नहीं है, इसने कहा तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद S। तो आप लोग R को देखिए, R के तुरंत पहले M तथा बाद में S नहीं होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात को? देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने R हैं जिनके तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद S नहीं है। भाई देखिए जिनसे तुरंत पहले, ये कहता है कितने R हैं जिनके तुरंत पहले M तथा तुरंत बाद S नहीं है। भाई पहले तो M नहीं होना चाहिए और बाद में क्या नहीं होना चाहिए, S नहीं होना चाहिए। ऐसा R देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे देखा R को, तुरंत पहले M नहीं है, तुरंत बाद में S नहीं है, तो एक तो आपका ये हो जाएगा। R देखिए तुरंत पहले M नहीं है, R इसके तुरंत पहले M है, तो ये नहीं हो सकता। R देखिए तुरंत पहले यहाँ पे M नहीं है, तो ये सही है, और बाद में S भी तो नहीं होना चाहिए ना इसके। फिर देखो एक ये R है, तुरंत पहले M था बाद में S, देखो इसके पहले M भी नहीं है, S भी नहीं है, R से पहले M भी नहीं है और S भी नहीं है, और R से पहले यहाँ M आ गया तो ये नहीं हो सकता। R से पहले M था बाद में S, तो एक आपका ये हो गया, तो एक आपका ये हो गया 3, और R से पहले M है, तो ऐसे कितने यहाँ पे 3 है, और 3 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलता हूं मैं अगले प्रश्न पे। नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत बाद 5 किंतु तुरंत पहले 3 नहीं हो। जिनके तुरंत बाद में 5 हैं, भाई निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 4 है, तो आप लोग 4 को लिखिए। जिसके तुरंत बाद में 5 है, तुरंत बाद में 5 है किंतु तुरंत पहले 3 नहीं है, तुरंत पहले 3 नहीं होना चाहिए, ऐसा आप लोग देखिए। आप 4 को टारगेट कीजिए, बाद में 5 होना चाहिए और पहले 3 नहीं होना चाहिए। मैं 4 को टारगेट किया, क्या बाद में 5 है, नहीं है। 4 के बाद में 5 है, नहीं है। देखो 4 के बाद में 5 तो है, लेकिन इसने कहा था पहले 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। क्या 4 के बाद में 5 है, बिल्कुल है, लेकिन पहले 3 नहीं है, तो देखिए एक ये आपका बन गया जोड़ा। क्या 4 के बाद में 5, 4 के बाद में, ये देखिए 4 के बाद में 5 है, लेकिन तुरंत पहले 3 लिखा हुआ है, और इसने कहा 3 होना नहीं चाहिए। समझे आप मेरी बात को? फिर देखिए आप लोग 4 को ढूंढिए, यहाँ पे 4 के बाद में 5 नहीं है, 4 के बाद में 5 है, लेकिन पहले 3 भी नहीं है, तो एक आपका ये बन गया। फिर देखो एक आपका ये अलग था और एक आपका ये जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखो आप लोग फिर 4 को ढूंढिए, 4 के बाद में 5 नहीं है, 4 के बाद में 5 नहीं है, तो ऐसे यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ पे 2 ऐसे 4 बनेंगे, यानी ऐसे 2 4 हैं जिनके तुरंत बाद 5 है और तुरंत पहले 3 नहीं है, और 2 कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? भाई ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या होगा, क्लियर राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई निम्नलिखित व्यवस्था का आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, और ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, फिर देखो आपको ये जो दिए हुए हैं इनको हम टोटल को क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। भाई निम्नलिखित तत्वों में से टोटल को आप तत्व बोलोगे, और तत्वों में कॉम्बिनेशन किसका हुआ, देखिए ये जो है इनको आप लोग क्या बोलोगे, अक्षर बोलोगे आप लोग। समझ गए आप लोग? इनको आप लोग क्या बोलते हो, इनको हम लोग संकेत बोलते हैं। ठीक है, संकेत, या फिर मैं कह सकता हूँ चिन्ह, हम इन्हें चिन्ह बोलते हैं। और ये जो 5 1 है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। और टोटल को आप लोग श्रृंखला बोल सकते हो। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है, तो आप ऐसे कहोगे निम्न श्रृंखला में कि छठे तत्व के, अब छठा अक्षर नहीं बोलोगे, छठा अक्षर बोलोगे तो छठे अक्षर के पास जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आपको छठे तत्व के 7वां बाएं 7वां तत्व कौन सा होगा, निम्न श्रृंखला में 8वें तत्व के बाएं 9वां तत्व कौन सा होगा, ऐसे आप लोगों को वहां पे देखना है। ठीक है, तो देखिए 54 में क्या लिखा हुआ है मैं देखता हूँ,
उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से 15वें के बाएं छठा तत्व कौन सा होगा। भैया बाएं से 15वें के बाएं छठा तत्व कौन सा होगा, ये आप लोगों को देखना है। फिर देखो उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से 15वें के बाएं छठा तत्व कौन सा होगा, ये आप लोगों को देखना है। देखो बाएं से 15वां के बाएं छठा तत्व। अब देखो साइड दोनों कॉमन है कि नहीं है, और कॉमन साइड हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 15 माइनस 6 कितना आएगा, 9। ऐसा मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइप में बता चुका हूँ। वर्णमाला का जो फर्स्ट टाइप हमारा था उसमें बातें बता चुका हूँ मैं कि साइड जब कॉमन होती है तो हम माइनस करेंगे, और जब साइड अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस करेंगे। तो बाएं से 9वां तत्व देखना आपको, ये आपकी श्रृंखला, ये दाईं साइड, ये बाईं साइड, और बाईं साइड से 9वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे क्या है, परसेंटेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परसेंटेज, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। देखो नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप लोग आराम से हल कर सकते हो क्वेश्चनों को, बस डिपेंड करता है श्रृंखला के ऊपर। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है जिनसे तुरंत पहले एक व्यंजन। देखो इसने संख्या के बारे में कहा, मैं संख्या कोई भी टारगेट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, संख्या कोई भी टारगेट, उसके तुरंत पहले एक व्यंजन। देखो व्यंजन मैं ऐसे लिखता हूँ, व्यंजन संख्या। भाई देखो व्यंजन संख्या, और तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, तुरंत बाद में एक अक्षर नहीं है। अक्षर वो स्वर हो, व्यंजन हो, कोई भी हो सकता है, अक्षर नहीं होना चाहिए। आप व्यंजन को टारगेट कीजिए। भाई ऐसी सीरीज आपकी बनी, आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपकी ऐसी सीरीज बनी कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन है, तुरंत पहले क्या है, व्यंजन है, और तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, तुरंत बाद में क्या है, अक्षर नहीं है। देखो अक्षर में देखिए स्वर व्यंजन दोनों आते हैं भैया, अक्षर में क्या, स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। समझ गए मेरी बात को, कोई भी स्वर और व्यंजन इसके बाद में होना चाहिए। तो आप टारगेट कीजिए व्यंजन को, व्यंजन संख्या और कुछ संकेत वगैरह होना चाहिए। तो व्यंजन देखिए आप लोग, आर व्यंजन है, व्यंजन संख्या, लेकिन यहाँ अक्षर आ गया, व्यंजन संख्या नहीं है, व्यंजन संख्या नहीं है। देखो व्यंजन है, संख्या है, और बाद में देखिए आप लोग ध्यान से, बाद में यहाँ पे अक्षर भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था आपको ढूंढनी है। भाई व्यंजन है, अक्षर है, व्यंजन है, संख्या है, बाद में अक्षर नहीं है। अब देखो व्यंजन के बाद में संख्या नहीं है, ये देखिए व्यंजन, व्यंजन संख्या, लेकिन बाद में एक अक्षर लिखा हुआ है अभी, तो ये भी नहीं बनेगा। ये देखो व्यंजन संख्या, लेकिन यहाँ फिर व्यंजन लिखा हुआ है, ये स्वर है भैया, हो नहीं सकता। व्यंजन संख्या नहीं है, ये देखिए व्यंजन संख्या, फिर आगे फिर व्यंजन लिखा हुआ है, व्यंजन संख्या। तो ऐसे यहाँ पे एक ही व्यवस्था है, ऐसी एक ही संख्या जिससे पहले एक व्यंजन है और बाद में अक्षर नहीं है। समझ गए आप लोग, भाई ऐसी एक ही व्यवस्था है। तो एक कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ 56 नंबर क्वेश्चन की। देखिए आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद एक प्रतीक नहीं है। निम्न उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, तो आप लोग क्या करोगे, पहले व्यंजन को लिखिए। लिख दिया मैंने व्यंजन को। उपरोक्त व्यवस्था कितने व्यंजन जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन है, तुरंत पहले एक व्यंजन है, तुरंत पहले एक व्यंजन, व्यंजन व्यंजन, और तुरंत बाद एक प्रतीक नहीं है। देखिए तुरंत बाद एक क्या नहीं है, प्रतीक नहीं है। प्रतीक नहीं है, आप राउंड कर दीजिए। क्या करना है, डबल व्यंजन के बाद में कुछ भी हो चलेगा, भाई प्रतीक नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। डबल व्यंजन देखिए आप लोग, डबल व्यंजन, सिंगल व्यंजन है, व्यंजन सवर हो गया, ये देखिए डबल व्यंजन, जे एम दोनों व्यंजन है, लेकिन बाद में इसने कहा प्रतीक नहीं होना चाहिए। डबल व्यंजन, क्या यहाँ पे प्रतीक है, आगे नहीं है, एक व्यंजन ही है, तो इसका मतलब एक व्यवस्था आपकी ये तय है। क्लियर। अब देखो इसके बाद में बात करूं मैं, अब एम क्यू है, ये भी तो डबल व्यंजन है ना आपका, भाई एम क्यू है, ये भी डबल व्यंजन है। तो देखिए एम क्यू, और इसने कहा था बाद में प्रतीक, प्रतीक नहीं, यहाँ पे संख्या, तो एक व्यवस्था ये भी आपकी बनती है। ठीक है जी, आगे देखिए डबल व्यंजन, यू आपका स्वर है, WYBE, ये देखिए आपका BE, फिर आपका स्वर आ गया भैया, DS, देखिए दोनों डबल व्यंजन है। इसने कहा डबल व्यंजन, बाद में एक प्रतीक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए प्रतीक निक संख्या है, तो ये व्यवस्था बन रही है, और आगे कोई डबल व्यंजन नहीं है। तो देखिए एक ये और एक ये दो, ठीक है ना भाई, एक दो और एक ये तीन, कितनी व्यवस्था बनती है यहाँ पे, तीन व्यवस्था बनती है।
ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे कितनी व्यवस्था बनती है, 3 व्यवस्था बनती है, जिनमें पहले व्यंजन और तुरंत बाद में एक प्रतीक है। उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। इस श्रृंखला पर आधारित आपको देखना है, इस श्रृंखला पे डिपेंड कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो पी टी पी जे क्यू, पी जे क्यू को ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ लिखा ये देखिए पी जे क्यू, ये पहली श्रृंखला है। मैं सेकंड को देखता हूं, टी कॉपीराइट के, टी कॉपीराइट के, $1 2, $1 और 2। अब देखो ये सीरीज यहाँ पे इस प्रकार से लिखी हुई है, और आगे देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेम वैसे ही आएगा जैसे इनको एडजस्ट किया गया, जैसे इनको व्यवस्थित किया गया है उसी प्रकार से आप लोगों को इसको व्यवस्थित करना है भाई। जिस प्रकार से उसको व्यवस्थित किया है सेम उसी प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो देखो इनको कैसे किया गया, पी जे क्यू भाई एक छोड़ के है, पी जे क्यू है, एक अक्षर को छोड़ के है। टी कॉपीराइट के, टी कॉपीराइट के, ये भी एक अक्षर छोड़ के है। फिर मैं यहाँ पे बात करूँ $1 2, ये भी देखिए यहाँ पे एक अक्षर छोड़ के है। अब आप नेक्स्ट में देखिए भैया यहाँ पे किस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया है और क्या यहाँ पे आना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि मैं इस सीरीज से अगली सीरीज पे जा रहा हूँ, तो उनमें क्या हो रहा है, आप Q और T के बीच में देखिए, Q और T के बीच में यहाँ पे 2 अक्षर है। फिर आप लोग K और 1 के बीच में देखिए, K और 1 के बीच में 2 अक्षर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट सीरीज जो स्टार्ट होगी ना, उसमें कितने अक्षर छोड़ने पड़ेंगे अपने को, 2 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे। और 2 अक्षर छोड़ने के बाद में 6, 9 और H, 6, 9 और H, ऐसा जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग भाई। हमने इनको समझा, पूरी श्रृंखला को, पूरी व्यवस्था को हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने पहले 1 को देखा तो 1 का अंतराल था, फिर मैंने फर्स्ट से मैं अगले पे गया भाई, इससे मैं अगले पे गया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अक्षरों का यहाँ पे अंतराल आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 2 अक्षरों का अंतराल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6, 9 H आ गया। तो 6, 9 H आपका राइट आंसर जो बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलता हूं मैं अगले प्रश्न के ऊपर। उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः इनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। वह देखो इनका समूह बनेगा, एक ऐसा होगा जो उसका समूह में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कौन सा है। मैं पहले फर्स्ट को देखता हूं, WY1, WY1 को देखिए आप लोग, कहाँ आपको W दिखाई दे रहा है इसमें। W से Y पे गया मैं, फिर Y से मैं आऊँगा 1 पे, ये बन रहा है जी। यहाँ पे एक आगे जा रहा है एक छोड़ के, और फिर 2 छोड़ के पीछे आ रहा है, ठीक है। Q परसेंटेज M, Q परसेंटेज M, Q देखिए Q परसेंटेज और M। कॉपीराइट के @ कॉपीराइट के @ को देखिए आप लोग, कॉपीराइट से मैं जाऊँगा K के पास और K से आऊँगा @ भैया तीनों में कोई अंतराल दिखाई दिया आपको। देखो यहाँ पे एक आगे जा रहा है, फिर यहाँ से पीछे, एक आगे यहाँ से पीछे। अब देखो 9H6, 9H और 6, यहाँ पे देखिए भैया 3 का अंतराल हो गया। ये 2 का था, ये 2 का, ये 2 का, इसमें कितने का अंतराल हो गया, 3 का अंतराल हो गया। तो फिर अलग कौन सा हो गया समूह में, D नंबर हो गया, ठीक है। डी नंबर अलग हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी नंबर, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो अपन लोगों ने कंप्लीट किया है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको टॉपिक समझाया जाए, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छे प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे के सारे टाइप आपको करवाए जाए, एक भी टाइप मैंने यहाँ पे पेंडिंग नहीं छोड़ा है। एक आधा टाइप मैंने एक्स्ट्रा ही अपने पास से करवाया है, नहीं कि यहाँ पे आप किसी भी बुक को देख लेना, ठीक है। आप लोग इस टॉपिक को आराम से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। आपके पास घर पे कोई भी बुक है उसमें से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक आपके पास में है, देखिए मैं पर्सनली किसी बुक का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, आप किसी भी बुक उठा लें, क्योंकि रीजनिंग में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। आप किसी भी बुक को उठाइए और उसको आप लोग पढ़िए आराम से, ठीक है। कम से कम आपको एक क्वेश्चन 2 बार निकालना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, वो एक क्वेश्चन आप लोगों को 2 बार निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट,
ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग कुछ सीख पाओगे। ये मत सोचना एक क्वेश्चन ये तो अपने को आ ही गया, इसी को दोबारा कीजिए, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, रूटीन में चीज़ें आएगी और आप लोगों को चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, तो इसी टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, समाप्त हो गया टॉपिक हमारा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, इसी जोश और जुनून के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।